कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राम गोपाल यादव आज फिरोजाबाद में थे। वहां पर कोई पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आखिर दिल्ली चुनाव का परिणाम जो आया है इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने का काम किया, आम आदमी पार्टी को हराने का। हमारे साथ में हमारे संस्था के वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी हैं। क्या आपको लगता है सर कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराया, बीजेपी को जिताया? देखिए, ये राम गोपाल का अपना परसेप्शन हो सकता है, तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि मिल्कीपुर में उनको कितने 60,000 वोटों से हरा दिया। दूसरी एक बात है कि समाजवादी पार्टी तो खुद गठबंधन की सहयोगी है कांग्रेस के साथ, लेकिन जब उपचुनाव की बारी आई 10 सीटों की, तो अपने उम्मीदवार 7 उन्होंने पहले ही घोषित कर दिए थे, लड़ाई से बाहर कर दिया था। वहाँ वो चाहते तो कांग्रेस से समझौता कर से बिठाते एक टेबल पर राम गोपाल यादव कि केजरीवाल राहुल गांधी समझौता कर लें, लेकिन वहाँ तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ने एक तरफा केजरीवाल का समर्थन कर दिया। तो कांग्रेस के पास अपनी खोई ज़मीन पाने के लिए क्या रास्ता बचा? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने जाती है तो किस राम गोपाल, अखिलेश या ममता ने उनको मना किया कि आप वहाँ मत जाइए? या वो जब गोवा चले आते तब किसने मनाया? या पंजाब में तो सरकार ही बना लेते हैं वो कांग्रेस को हरा कर। तो सवाल ये है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक किसी दूसरे के कहने पे किसी तीसरी पार्टी के लिए क्यों छोड़ेगी? एक बात और आ रही है, अभी आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल जो हैं उनके लिए संकट होगा उसके लिए। देखिए, एक परसेप्शन में आमतौर पर माना जाता है कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है तो बाद के चुनाव में उसको सफलता मिलती है, लेकिन राज्यों में हम देखें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ देखिए बीजेपी ने सारी मशीनरी झोंकी चुनाव में, लेकिन सफलता नहीं मिली। जम्मू कश्मीर हमारे सामने उदाहरण है। पब्लिक वोटर जो होता है वो समझदार होता है। दिल्ली का हालिया विधानसभा चुनाव छोड़ दें तो पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखिए कि 2 बार से अरविंद केजरीवाल को, एक बार उन्होंने 63 सीटें दी, 62 सीटें दी, और एक बार जो है उन्होंने अब बीजेपी की सरकार बनवा दी है। तो वो ये देखता है कि कौन सी पार्टी उसके हित में है। लेकिन क्षेत्रीय दलों को डर लगता है कि जब बड़ी पार्टी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएगी तो उनके सामने अस्तित्व का संकट आ जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो केंद्र सरकार के साथ जाना पसंद करता है। और आजकल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो क्षेत्रीय दलों को डर ये है कि अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो बड़ा दल है वो बड़ी संसाधनों के साथ मैदान में आएगा, तो जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए संकट हो जाएगा। हरियाणा में हमने देखा था कांग्रेस के आपस में नेता लड़ते रहे, आखिरी समय तक लड़ते रहे। तो ऐसे में क्षेत्रीय दल अगर बीजेपी को जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके पास क्या विकल्प रहेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि जहाँ बीजेपी कांग्रेस की सीधी फाइट है वहाँ बीजेपी का अपर हैट है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय दल हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी वो मोदी को हरा चुकी हैं कई बार। बिहार में हमने देखा एक बार नीतीश कुमार और लालू ने मिलकर बीजेपी को हरा दिया था। हमने झारखंड में देखा, हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हमने अभी कर्नाटक में देखा, तेलंगाना देखा है, तमिलनाडु देखा है, केरल देखा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जिस परसेप्शन के साथ आप जा रहे हो, आपके वैकल्पिक राजनीति जब आप दोगे, किसी को विकल्प दोगे तो आप विकल्प मिलेगा। लेकिन जब आप वैकल्पिक राजनीति में एक बार आप सरकार बना सकते हैं, 2 बार, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते ना, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। क्योंकि उनके साथ विचारधारा का वोट नहीं है, कांग्रेस के साथ है, कम्युनिस्टों के साथ है, बीजेपी के साथ है। उनके साथ आंदोलन का वोट था, फ्लोटिंग वोटर, कि जो युवा उसको अच्छा लगा वो जुड़ गया, वोट दे दिया। तो जब तक आप किसी कार्डर और लीडर के साथ नहीं जाएंगे चुनाव में, तब तक मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा होगा। तो कांग्रेस क्या अब जो है तमाम क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाकर, जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी को एक तरीके से उसने ख़त्म कर दिया, अब इसका जो अभी कुछ दिन हमको मतलब एक तरह देखा जाए पंजाब के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा, वहाँ से भी इधर उधर की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगता है कि कांग्रेस अब जो है अपने खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, या पहले उसने जो किया आम आदमी पार्टी को उभार कर उस वक्त? मुझे लग रहा है कि अब वो पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रही है। अगर यही रणनीति वो अगर पश्चिम बंगाल में करते हैं, भले कम्युनिस्टों के साथ जाएं, लेकिन पिछली बार मैंने देखा था कि उनकी अभी तक की रणनीति ये थी कि बीजेपी को हमको हराना है, हमको जीतना, ये परसेप्शन के साथ वो गए नहीं इस तरीके से। पहली बार भले उन्होंने थोड़ा जोर लगाया, जितना वो लगा सकते थे कि संदीप दीक्षित मजबूत उम्मीदवार थे, अलका लांबा थी, उनके देवेंद्र यादव खुद जो प्रदेश अध्यक्ष थे। अगर ऐसे 10-20 सीटों पे कांग्रेस जोर लगाती तो शायद ये नतीजा मुझे लगता है आम आदमी पार्टी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचती, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर 10 से 12% जाता। और अगर कांग्रेस अगर इसी रणनीति से चलती है तो भले
उनको वोट ना मिले, उनको जीत ना मिले, लेकिन वोट शेयर उनका बढ़ेगा। तो एक परसेप्शन ही बनता है राजनीति में कि कौन लड़ने वाला। मुस्लिम वोटर आप देख लीजिए, वो उस पार्टी के साथ जाता है जो लगता है बीजेपी को हरा रही है। जिस दिन उसको लगेगा कि कांग्रेस में इच्छा शक्ति बीजेपी को हराने के लिए, वो उसके पीछे चला जाएगा। क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि अगर मुस्लिम वोटर वापस कांग्रेस के पीछे चला गया और दलित वोटर, तो क्षेत्रीय दलों का स्थिति संकट में जाएगा। तो सारे जो नेता हैं कांग्रेस के, बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो खुद तो हार गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, कोई शिकन नहीं है। वो खुश हैं, खुश इसलिए भी हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज चुनाव हार गए और बीजेपी की सरकार बन रही है। इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी डिजिटल। मेरा नाम शैलेंद्र, साथ में हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।